और आज 2500 वर्ष बाद हम गांव-गांव में याद करें कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, ऐसा उन्होंने हमें क्या दिया है, हम क्यों उन्हें याद करें। जो चीज़ चली जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती। जैसे कि हमारा बचपन गया सो गया, अब लौट कर तो नहीं आ सकता, पर हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। ऐसे ही भगवान महावीर 2500 साल पहले मोक्ष पधारे, अब वे लौट कर दुनिया में वापस नहीं आ सकते। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा, वो सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। लेकिन जो गए तो गए ना, लेकिन ज्ञान में तो आ सकते हैं, ध्यान में तो आ सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसा क्या दिया है उनने हमें जो हम ऐसी प्रार्थना करें, कि उनने हमें ऐसे कुछ सिद्धांत दिए हैं, ऐसा मार्ग बताया है कि उन सिद्धांतों को हम जीवन में अपना लें और उनके बताए मार्ग पर चलें तो आज भी सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, हमने आपको अलग अलग रूपों में देखा है। आप प्रवचनकार भी हैं, सुयोग लेखक, कवि भी हैं, नियोजक भी हैं, लेकिन वो कौन सा रूप है जो आपको ज़्यादा पसंद है? आप अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं? एक श्रेष्ठ प्रवचनकार, एक लेखक कवि, या मैं आप पर छोड़ती हूँ। अपनी बात यदि वर्तमान काल में जनता तक पहुंचानी हो तो प्रवचन सबसे बढ़िया चीज़ है, व्याख्यान सबसे बढ़िया चीज़ है कि वर्तमान के लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हमें स्थायी महत्व का कोई काम करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग उसका लाभ उठाएं तत्व ज्ञान को, यदि इस काम को करना है तो लेखन सबसे बढ़िया है। मैं दोनों काम करना चाहता हूँ, वर्तमान के लोगों में भी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे प्रवचनकार का रूप भी मुझे पसंद है, और अपनी बात आगामी पीढ़ियों तक भी ले जाना चाहता हूँ, इसलिए लेखन पसंद है। दादा, हमने सुना है कि सैरंजी अक्षय क्षेत्र में प्रतिवर्ष बहुत बड़ा मेला लगा करता था और उसमें विद्वान आया करते थे और वो भरी सभा में बहुत ही उच्च विचारों के प्रवचन किया करते थे। तो आपके पिताजी भी उस मेले में जाया करते थे। उन्होंने भी उस समय ये सपना देखा कि अगर मेरी शादी हुई और मेरे पुत्र हुए तो मैं भी उनको इन जैसा ही एक प्रवचनकार बनाऊंगा या पंडित बनाऊंगा, जो ऐसी ही भरी सभा में सबको बहुत अच्छे से जिनवाणी का रसपान करा सकें। आप दोनों भाइयों ने उनकी जो सपना था वो पूरा किया, पूरा नहीं किया बल्कि उसको बहुत बड़े रूप में आपने उनकी आंखों के सामने ही इसको पूरा किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका भी कोई एक ऐसा सपना था जिसको आप पूरा देखना चाहते थे? जब मेरे पिताजी हमको ये बात सुनाते थे तो वे एकदम बहुत गदगद हो जाते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते थे और वो कहते थे कि मैंने एक सपना देखा था जो आज पूरा हो रहा है। हमारा सपना तो क्या है, हमारा सपना तो क्या, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मन में ये विचार आता है कि मैं एक महाविद्यालय चलाऊंगा। लेकिन हमारे सारे विद्यार्थी साथी भी कहते थे कि तुम क्यों चलाओगे, एक गुरुजी हैं, ये तुमको यही महाविद्यालय सौंप के जाएंगे और तुम्हें इसी विद्यालय को चलाना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा तो नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद अपना ये टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय खुला और आज उसके हजारों विद्यार्थी पढ़कर विद्वान तैयार हुए। इस बात का मुझे बहुत 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 संतोष है।
कोई दादा ऐसा सपना जो आपका पूरा नहीं हुआ हो, जिसको आप पूरा करना चाहते थे? ऐसे सपने मैं नहीं देखता। इसलिए हमारे दादाओं को विद्वानों का दादा कहते हैं। इसकी एक झलक तो आपने देख ली होगी, अभी काफ़ी झलक आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप बिल्कुल एक एक शब्द टकटकी लाके इस इंटरव्यू का महापुरुष के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब दादा। ये सर्वविदित है कि जो जितना ऊंचा होता है उस पर उतने ही आक्षेप भी लगते हैं। आपने भी अपने जीवन में बहुत विरोध झेले हैं। नाम गिनाना चाहूंगी। नागपुर में बहुत बड़ा विरोध किया गया था जो सर्वविदित है, जिस पर आपकी एक प्रसिद्ध रचना गोली का जवाब गाली से भी नहीं लिखी गई थी। फिरोजाबाद में आपके ऊपर काफ़ी आपका विरोध किया गया था। ये बाहरी विरोध था, इसके साथ साथ कई बार आपको बीमारियों के द्वारा भी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ी थी। लेकिन देखा गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपने हर परिस्थिति का बहुत ही सहजता से सामना किया है, बहुत ही निडरता से सामना किया है। तो ऐसा कौन सा बल था जो आपको इतना निडर बनाता था, इतना सहज बनाता था? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री थे, तो उनका जितना विरोध होता था, हमारा विरोध तो उसकी तुलना में बहुत कम हुआ है। उस वक्त जितने जैन समाज में अखबार निकलते थे, जैन गजट, जैन दर्शन, करुणादीप और भी अनेक अनेक अखबार थे जैन समाज के, वो सब पूरे कांजी स्वामी के विरोध से भरे रहते थे। हम पढ़ते थे, हम जब पढ़ते थे ना तब भी वो हम अखबारों को पढ़ते थे। और हम सोनगढ़ जाते थे तो गुरुदेव श्री दोपहर में करीब बैठते थे 1:30 बजे, और वे सारे अखबार जो उनके विरोध में आते थे वो एक व्यक्ति से पढ़वाते थे। और गुरुदेव रामजी भाई, खेमचंद भाई, पंडित हिम्मत भाई वगैरह बैठकर सब सुनते थे। और सुनकर ये जानते थे कोई ऐसी बात हो कि जो हमसे गलत हो रही हो तो उसे हम ठीक कर लें। और बाकी जो विरोध की बातें आती थी उसके लिए उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि भूलेला भगवान से, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। तो उनका ये जीवन देखकर हमें भी ये शिक्षा प्राप्त हुई कि विरोध में उलझना नहीं, विरोध की तरफ देखना नहीं, विरोध करने वालों को विरोध करने दो, उनको जवाब नहीं देना, है ना, कोई उत्तर नहीं देना, समझे ना। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, ऐसा रामजी भाई कहा करते थे। व्यक्तियों ने हमारे विरुद्ध किताबें लिखना शुरू कर दी। 10-10 हज़ार किताबें 16-16, 20, 25-25 पेज की निकाल के 10,000 लोगों में बांटी, अपने मुमुक्षुओं में, गैर मुमुक्षुओं में। लेकिन हमने एक शब्द में ना लिखित जवाब दिया और ना मौखिक जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन ये तो बात सबने जानी, सारी दुनिया ने, लेकिन हमारे चित्त में रंच मात्र क्षोभ नहीं हुआ, ये बात शायद कोई नहीं जानता। हम तो जानते हैं ना। और बिल्कुल बाद में हमसे लोग बहुत कहते रहे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए, आप नहीं देंगे तो हम देंगे, आप हम देंगे तो आप छापेंगे फिर जैन पथ प्रदर्शक में, वीतराग विज्ञान में। मैंने कहा हाँ, सभ्य भाषा में लिखोगे तो छापेंगे, यदि असभ्य भाषा में लिखा तो हम आपका भी नहीं छापेंगे। तो ये रास्ता अपनाया, इसमें हम अधिक से अधिक अपना रचनात्मक काम कर सकते हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, छपाने का। ये जो काम इतना आज तक पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से हो सका है, वो इसी नीति के कारण हो सका है। तो ये हमने अपने पूज्य गुरुदेव से जो सीखा था उसी के हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश की है। ये तो बात है जब आप पूज्य गुरुदेव श्री से मिल चुके थे, वो तत्व ज्ञान का बल आपको मिल गया था।
लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है, मैंने जाना है, मुझे पता है कि आप बचपन से ही बहुत निडर थे। एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहती हूँ कि आप जब विद्यालय में पढ़ते थे तो आपने अपने प्राचार्य के साथ ही थोड़ा विरोध हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था, जिसके कारण आपको विद्यालय से भी बाहर निकाल दिया गया था। वो अलग बात है कि आप इतने होनहार थे कि खुद प्राचार्य ने पुनः आपको निवेदन करके महाविद्यालय में भर्ती किया था। तो तत्व ज्ञान का बल तो आपको पूज्य गुरुदेव श्री से मिलने के बाद मिला है, लेकिन आप निडर तो बचपन से ही रहे हैं। जबकि मैंने सुना है आप ही के द्वारा कि आपके पिताजी थोड़े पीरू किस्म के थे और आपकी माता या पिता के द्वारा वो निडरता आपको संस्कार में मिली हो, ऐसा भी नहीं था। तो वो निडरता आपको कहाँ से मिली है? भाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री का सत्समागम 20-21 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त हो गया, इसलिए ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। उसके पहले तो बचपन में होता है, तो बचपन में तो बहुत लोग तेज होते थे। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और मैं लड़ाई झगड़े भी घरों में गांव में बहुत करता था। तो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, चाहे ऐसा कह लो कि उनने शादी नहीं की थी, तो वो हमारे घर में ही हमारे साथ ही रहते थे, बीमार रहते थे। मैंने उन्हें बीमार हालत में ही देखा है। तो हमारे पिताजी उनसे कहा करते थे कि बड़ा लड़का तो शांत है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये छोटा बहुत तेज तर्रार है, इसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता होती है। तो वो हमारे पिताजी के बड़े भाई उनसे कहते थे तू समझता नहीं है, घर में एक आदमी ऐसा ही चाहिए, नहीं तो लोग खा जाएंगे है ना। तो मतलब ये है कि तेजी की भी कई समय पे आवश्यकता होती है, समझना है ना। इससे कसाय को मैं अच्छा सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बचपन में ऐसा होना एक सहज है। वो कोई बहुत बढ़िया काम था, अच्छा काम था, ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है और मेरे में कुछ ज़्यादा ही था। चलिए मान लेते हैं कि वो जो निडरता थी वो आपको बचपन में ही पूर्व भवों के संस्कारों के द्वारा शायद आपको मिली होगी। हमने ये भी देखा है कि आप बहुत सहज रहे हैं हमेशा से। आपको थोड़े से उदाहरण देना चाहती हूँ, मैं खुद इसकी साक्षी रही हूँ। शिक्षण शिविर का समय था, ऐसी ही सभा भरी हुई थी और भूकंप आ गया, और मुझे लगता है ये आपका ही प्रभाव था कि एक श्रोता भी सभा से उठकर नहीं गया। दादा के चेहरे पर एक शिकन दिखाई नहीं दी और दादा के शब्द थे कि स्वाध्याय करते समय, जिनवाणी सुनते समय यदि मौत आ जाए तो इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। दूसरा उदाहरण देना चाहती हूँ, जबलपुर की घटना थी। आपको मंच तक पर आने नहीं दिया गया था, नारे लगाए गए थे, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस चाहती तो आपके उन नारे लगाने वालों को, विरोध करने वालों को पकड़ के ले जा सकती थी, लेकिन आपने कहा कि मैं किसी भी जैन बंधु को पुलिस स्टेशन, थाने जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, तो कोई पुलिस बल प्रयोग नहीं होगा हमारे जैन बंधुओं पर। तो लोगों ने आपसे पूछा ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, और आपका उत्तर था जो सिद्ध भगवान करते हैं वो करना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा बने रहना चाहिए। माना कि वो जिनवाणी आपके अंदर रग रग में भसी हुई है, आपको सहज होना आता है, आपको विचलित होना नहीं आता, लेकिन फिर भी बाहर के विरोध भी झेले, अंदर घर में विरोध भी झेले, किसी ने तो आपके दिल को ठेस पहुंचाई होगी। वो कौन सा वक्त था जब आपके दिल को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंची थी? जबलपुर की उस घटना में एसपी अध्यक्ष थे सभा के, कलेक्टर साहब मुख्य अतिथि थे, और निर्मल चंद जैन जो बाद में राज्यपाल बने राजस्थान के, वो मुख्य अतिथि थे, और मेरे अहिंसा पर व्याख्यान होना था। करीब 50-60 लड़के ऐसे सामने आ गए और ज़ोर ज़ोर से नमोकार मंत्र बोलने लगे। बोलते रहे वो सभा प्रवचन शुरू नहीं हो पाया। तो मैं रहा तो पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब बोले
आप कहो तो मैं इनको उठवा दूँ पकड़ करके। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। कि क्यों? कि आपको नहीं बोलने देंगे। तो मैंने कहा अहिंसा का स्वरूप मैं जितना बोल कर समझा सकता हूँ, जितना अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा चुप रह कर समझा सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल रूप है अहिंसा का, कि आप लोगों ने डंडे मार के निकालने को तैयार हो, पुलिस सुपरडेंट साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, एमपी साहब बैठे हैं, तो सब कुछ हो सकता है, मैं जानता हूँ यहाँ। लेकिन फिर वो हिंसा का ही तांडव नृत्य होगा। फिर अखबारों में यही छपेगा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हैं कि डॉक्टर भारल्य के प्रवचन में, व्याख्यान में लाठियाँ चली, है ना। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। और 1 घंटे तक वो नमोकार मंत्र बोलते रहे और मैं 1 घंटे तक शांत बैठा रहा और सभा विसर्जित हो गई। तो मैं आज तक भी मानता हूँ कि जबलपुर की जनता को मैंने जो संदेश छोड़ा, मेरे अपने बारे में जो छाप छोड़ी, शायद मैं प्रवचन करके उतनी बढ़िया छाप नहीं छोड़ सकता था। लेकिन दादा फिर भी ऐसा कौन सा विरोध था? किसी विरोध ने, किसी घटना ने तो आपको ठेस पहुंचाई जरूर होगी। जब तत्वज्ञान अपने साथ हो तो कोई कितनी से कितनी बड़ी घटना हो, लेकिन वो हमको हिला नहीं सकती। दादा, हमें अभी तक एक बात समझ में नहीं आती है। आप जब दिल्ली में समयसार वाचना कर रहे थे आचार्य विद्यानंद जी के सम्मुख, तब उन्होंने आपको एक उपाधि दी थी, समयसार का शिखर पुरुष। तभी से अब थोड़ा मैं प्रश्नों का ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। हमें पता है कि सभा किस ओर जाना चाहती है। सोनगढ़ पक्ष तो आपको कहने लगा कि दादा, सोनगढ़ पक्ष तो कहने लगा कि दादा मुनियों के विद्वान हो गए हैं। और जब मैं 10 लक्षण में गया एक मुनि समाज में, तो बोलने लगी कि अरे वो तो सोनगढ़ पक्ष के विद्वान हैं। तो अब दादा मेरी इस शंका का समाधान आप ही कर दीजिए कि आप किस पक्ष के विद्वान हैं। कम से कम इसमें जिंदगी भर तो ना घूमूं। मैं निष्पक्ष विद्वान हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव श्री के समय का जो सोनगढ़ था, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा तीर्थ था, है, आज भी है। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। तो वो तो मेरा पक्ष, गुरुदेव स्वामी की उपस्थिति वाला सोनगढ़ तो मेरा पक्ष है, मैं उस पक्ष का हूँ। और विरोधी मुनिराजों का भी मैं विपक्षी नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ। मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूँ। और आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद का विरोध करके क्या करूँ? मैं तो मुनिराजों का अनन्य भगत हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं, वर्तमान मुनियों की बात कहो। वर्तमान मुनियों से चाहे सहमति हो चाहे असहमति हो, लेकिन मैं उनका विरोध तो नहीं करता हूँ। 5-6 दिन आज तक आपको सुनते हुए हो गए, लेकिन मैंने मुनिराजों के बारे में एक शब्द भी बोला, किसी व्यक्तिगत मुनि के बारे में बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। इसलिए मुझे उनका विरोधी कैसे कहा जा सकता है? असहमति अलग बात है और विरोध अलग बात है। मैं असहमत हो सकता हूँ, विरोधी नहीं। दादा, आपने तो कहा कि हम मुनि विरोधी नहीं हैं। हाँ। और हमें भी कदाचित ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी आप जब बहुत अस्वस्थ थे, तब आपके लेखन से जो एक अद्भुत रचना निकली, श्रमण शतक, बहुत ही अद्भुत रचना है, जो कुछ ही दिनों में आप सबके सम्मुख होगी ऑडियो में। उसमें आपने मुनियों का कि श्रमण कैसे होते हैं, श्रमण परंपरा कैसी होती है, इसका एक उत्कृष्ट विवेचन किया। फिर भी ऐसा क्या कारण है? कोई कारण तो होगा कि लोग आपको मुनि विरोधी के रूप में दुनिया के सामने पेश करते हैं। ऐसा कोई एक आध कारण तो होगा। श्रमण शतक में वैसे मुनिराजों का जो स्वरूप शास्त्रों में आता है, उनके व्यवहार चारित्र का जो स्वरूप आता है, उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 भावनाएं, 22 परिश्रय, 5
5 प्रकार का चारित्र, इतनी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन मैंने उन 100 छंदों में इनमें से एक के बारे में कुछ नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा, उनका नाम तक कहीं नहीं लिखा। आप देखना उसमें। फिर भी कोई दोहा ऐसा नहीं है जिसमें मुनिराजों के उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन नहीं। यानी इनका वर्णन करो तो हजारों पेज लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनको टच नहीं किया। लेकिन मेरे चित्त में जो मुनि का वास्तविक स्वरूप है, बहुत से लोग कहते हैं मुनिराज जो बहुत श्रम, मैं कहता काय का श्रम है, कोई श्रम नहीं है। श्रमण, तो श्रम ना श्रमण, श्रम प्लस ना। जिसके जीवन में श्रम नहीं हो वो श्रमण है। कि सब यात्रा का श्रम तो है ही है। ये कौन कहता है कि उन्हें जल्दी कहीं जाना है? जाने की जल्दी नहीं है। शांति से ईर्ष्या समिति पूर्वक धीरे धीरे विहार करें, जितना चल पाएँ जितना चलें, थक जाएं तो नहीं चलें। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जल्दी कहीं पहुंचना, वे किसी से बंधते नहीं, किसी इससे कि मुझे इस तारीख को वहाँ पहुँचना ही है, ऐसा बंधते ही तो फिर श्रम हो जाएगा। हैं? तो उन्हें जब कहीं ठहरना ही नहीं है तो आश्रम भी उनके जीवन में नहीं है। तो श्रम नहीं है, आश्रम नहीं है, और उनका जीवन कैसा है उसका वर्णन मैंने उसमें किया है। तो इसलिए जो लोग पढ़ेंगे, मुनिराज भी पढ़ेंगे, तो उनको उसमें अपना विरोध रंच मात्र भी दिखाई नहीं दिया। ये बात अलग है कि उनमें वो क्वालिटी उन्हें दिखाई ना दे, इसलिए उन्हें वो किताब पसंद आए कि ना पसंद आए, लेकिन उसमें किसी के विरोध की भावना से नहीं, मुनिराजों के प्रति अनन्य भक्ति से ही मैंने वो श्रवण शतक लिखा है। बहुत बीमार अवस्था में लिखा है, लिखने की पोजीशन में नहीं था, तो भी उस वक्त मैंने लिखा वो। तो उस वक्त कोई देश का काम हो ही नहीं सकता था। मेरे चित्त में जितनी शांति थी, अवरोध का भाव था, तो उसमें से कोई द्वेष की बात आ ही नहीं सकती है। जो मेरे आसपास लोग रहते हैं वो जानते हैं, देखते हैं तो मैंने उनके सामने ही सब चीज़ें लिखी हैं। मैं तो एक कागज़ इनसे उठवाता हूँ तो पेन इनसे उठवाता हूँ, लिखता हूँ तो इनको पकड़ा देता हूँ कि जाओ कंपोज करा देना, फिर लाना तो प्रूफ लाओ तो मेरे पास लाओ। तो ये सब लोगों ने अपने आप देखा है। फिर कोई ऐसे चित्त में जो आकुलता हो, जिसमें राग द्वेष प्रवर्तित होता हो, ऐसी वृत्ति से वो नहीं लिखा गया है। आप एक बार इस दृष्टि से उस श्रवण शतक को अवश्य पढ़ना। जरूर दादा, आपको लेकर चलते हैं आपके छात्र जीवन में। आप मुरैना में पढ़ते थे और छात्र जीवन में ही आपको लाइब्रेरी का कुछ काम संभालने के लिए दिया गया था, और लाइब्रेरी के काम संभालने के दौरान ही आपके हाथ लगा पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आप चाहते थे उसको थोड़ा पढ़ें और आपने उसको पढ़ना थोड़ा प्रारंभ भी किया, लेकिन जब आपके गुरु मक्खन लाल जी को ये पता पड़ा तो उन्होंने आपसे कहा कि तुम क्या विद्वानों के ग्रंथ पढ़ते हो, तुम संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हें मूल आचार्यों के ग्रंथ संस्कृत से ही पढ़ने चाहिए। आप क्या मानते हैं दादा, आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने के संदर्भ में और विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने के संदर्भ में आपकी क्या राय है? चाहे वो विद्वानों के द्वारा लिखे गए हों, चाहे आचार्यों के द्वारा लिखे गए हों, यदि वे जिनवाणी के अनुसार हैं। जिनवाणी वीतरागता की पोषक होती है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है, वो सभी शास्त्र सुनने और पढ़ने योग्य हैं। यदि वो जिनवाणी के अनुसार नहीं हैं तो भले ही किसी आचार्य के नाम से लिखे गए हों या किसी के भी नाम से लिखे गए हों, तो वे पढ़ने योग्य नहीं हैं। विद्वानों क्या है कि आचार्यों का है, इससे कोई अंतर नहीं आता है। एक अपने बहुत बड़े सेठ जी थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया, कट्टर मुमुक्षु थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, रिश्तेदार भी थे।
तो जब उनसे कोई बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो आचार्यों का ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं तो आचार्यों का ग्रंथ पढ़ता हूँ। कोई नई किताब आए उनसे पढ़ने के लिए बोलें तो मैं तो विद्वानों का नहीं आचार्यों का पढ़ता हूँ, कहीं एक कीड़ा उनके दिमाग में कहीं से लग गया था। अच्छा, मैंने कहा आप आचार्यों का पढ़ते हैं कि हाँ। मैंने कहा आप संस्कृत जानते हैं कि नहीं, प्राकृत जानते हैं कि नहीं, तो कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने तो प्राकृत में और संस्कृत में लिखा है कि नहीं अपना समय सारे हिंदी में छपा है ना। मैंने कहा हिंदी में छपा है, वो तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा का है, वो तो पंडितों का है। क्या है कि हिंदी का है कि संस्कृत का है? तो हिंदी का पढ़ते और पंडित का पढ़ते, क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं है। आपने देखा समय सार है ना, तो ऊपर संस्कृत छपी है, प्राकृत छपी है, फिर एक लाइन पड़ी रहती है, उसके नीचे हिंदी लिखी रहती है। ये आप सब लोग नीचे की हिंदी ही पढ़ते हैं, ऊपर की तो आंख उठा के नहीं देखते। वो संस्कृत प्राकृत को तो आंख उठा के नहीं देखते हैं और ऐसा मान रहे हैं कि हम आचार्यों का पढ़ रहे हैं। अरे भाई, पंडित चाहे 200 वर्ष पुराना हो चाहे 200 वर्ष बाद का हो, क्या फर्क पड़ता है? कालिदास के सामने भी ये समस्या आई थी तो उन्हें लिखना पड़ा था कि पुराणे में तैव न साधु सर्वम। सब चीज़ें पुरानी अच्छी नहीं होती हैं और सब चीज़ें नई खराब नहीं होती हैं। विद्वान लोग तो, समझदार लोग तो परीक्षा करके पढ़ते हैं, नई और पुराने के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। तो 200 तो टोडरमल जी का मोक्ष वहाँ पे कहा था पढ़ते हो क्या? वो तो पढ़ते हैं, तो वो भी पंडित थे। यानी वे 200 वर्ष पुराने पंडित, उन्हें वो पंडित नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा ये कहो ना कि हमारा लिखी किताब नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य तो ये है कि तुम सीधे आचार्यों का पढ़ ही नहीं सकते। यदि तुम्हें जिनवाणी का मर्म समझना है तो हमारी शरण में ही आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा माहौल चेंज करते हैं। हाँ। लाते हैं आज के माहौल में। जिनेन जी मुझे भी आ पता गए है हमारे जिनेन जी भी आ गए हैं, इसलिए हाँ, उनके कुछ जरूर। बनता है। उन्हीं के क्षेत्र का कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कईयों के कल दिल टूटे होंगे तो कईयों के दिल खुश भी हुए होंगे। मैं कल के चुनाव परिणामों की बात कर रही हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दादा ने भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के चुनाव लड़े हैं और सिर्फ लड़े नहीं हैं, जीते भी हैं। निर्विरोध जीते हैं। तो उसी राजनीति से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज की राजनीति जिस प्रकार की है वो सबको विदित है। ऐसी राजनीति में जैन समाज का क्या योगदान होना चाहिए या जैन समाज के योगदान की कितनी महत्वता है? ये उस समय की बात है, उस जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त हम 11-12 बरस के थे। 35 का जन्म है ना, 47 में हुआ, तो सब चीज़ें हमारे ख्याल में हैं। उस वक्त जैन समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में था। बहुत जैनी, जब वे सबसे पहले मध्य भारत की गवर्नमेंट बनी तो उसमें पूरा मंत्रिमंडल जैन मंत्रिमंडल था और आज उसी मध्य प्रदेश मध्य भारत की गवर्नमेंट में एक भी जैनी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त तो सेवा करने का नाम राजनीति था, त्याग करने का नाम राजनीति था, सब कुछ छोड़ने का नाम राजनीति था। और आज राजनीति बहुत गंदी हो गई है, जातिवाद के आधार पर हो गई है। हम लोग बहुत अल्पसंख्यक हैं, सारे देश में फैले हुए हैं। पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां जैनियों के वोटों के भरोसे हम चुनाव जीत सकें। तो हमें यदि चुनाव में खड़ा होना है तो अजैनियों का समर्थन लेना पड़ेगा। तो अजैनियों का समर्थन लेना पड़ेगा तो उनके मंदिर मस्जिद में भी जाना पड़ेगा, उनका पूजा पाठ भी कराना पड़ेगा, उसका समर्थन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आज किसी अच्छे आदमी को यदि वो अपने यहाँ जो गीत मिथ्यात्व होता है
उससे बच के रहना चाहता है तो वो आ ही नहीं सकता उसमें। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हम उस राजनीति में आगे नहीं आ पा रहे हैं, हमारी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है। तो हमारे तीर्थ भी असुरक्षित हैं, मंदिर असुरक्षित हैं, हमारा धर्म भी असुरक्षित है। तो हमारा राजनीति में प्रभाव हो ये बहुत अच्छी बात है, आवश्यक है, लेकिन कैसे हो क्या हो इसका सोचने का फुर्सत मेरे पास नहीं है। दादा, हमने देखा है कि अभी विगत 3 वर्ष पहले टोडर स्मारक ट्रस्ट ने अपने 50 साल पूरे किए। आपकी राजनीति में ऐसा, आपकी रीति नीति में ऐसा क्या खास होता है कि आपके द्वारा जो भी रीति नीति, आपकी रीति नीति के द्वारा जो भी कुछ गतिविधि स्टार्ट की जाती हो, चाहे वो टोडर स्मारक ट्रस्ट हो, चाहे वो टोडरमल दिगंबर विद्यालय हो, चाहे वो मुक्त विद्यापीठ हो, चाहे वो साहित्य का सदन हो, या फिर अभी वर्तमान में जो अभी अरहम पाठशाला चल रही है वो भी हो, आप अपनी रीति नीति बनाते समय, इन गतिविधियों की रीति नीति बनाते समय आप किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं जो आपकी गतिविधियां इतने लंबे समय तक चलती हैं? ये भाग्य की बात है कि हमने 20 वर्ष की उम्र में इस तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया और जो जो योजनाएं बनाई और उन्हें लागू की वो आज तक चल रही हैं, एक भी योजना बंद नहीं हुई। तो उसके लिए बहुत बड़े समर्पण की ज़रूरत है। ऐसा जीवन में हमारे समर्पण होगा तब ये हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि विदेश जाना हमने शुरू किया तो आज से 36 वर्ष तक लगातार एक साल भी हम चूकेंगे नहीं, जून जुलाई में विदेश अमेरिका जाते ही जाते हैं। तो रेगुलरिटी भी एक महत्व रखती है ना। हमने श्वेतांबर पर्यूषण में बम्बई जाना शुरू किया तो आज 37 वर्ष हो गए, लेकिन लगातार हम बम्बई में श्वेतांबर पर्यूषण में जाते हैं और हजारों आदमी हमारे प्रवचन को सुनते हैं। श्वेतांबर 20% दिगंबर भी होते हैं, उनमें 80% श्वेतांबर होते हैं। तो जो काम आरंभ किया, परीक्षा बोर्ड आरंभ किया वो आज चल रहा है, पाठशाला समिति आरंभ की वो आज चल रहा है, युवा फेडरेशन आरंभ किया वो आज चल रहा है। जितनी चीज़ें शुरू की वो आज एक भी बंद नहीं हुई। उसके पीछे उसको चलाने वालों का जो समर्पण है, लगन है, वो उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान है। और हमारे विद्यार्थी भी उनने यही सीखा है, वे भी इसी तरह से कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है। कल भी चलते रहेंगे और चलता रहेगा। अब ऐसा हम भरोसा ही कर सकते हैं और ज़्यादा कोई विश्वास पूर्वक कुछ कह नहीं सकते। समय सार मर्मज्ञ को सुनने के लिए समय की भी बहुत आवश्यकता होती है, पर शायद घड़ी की टिक टिक हमें ये इशारा दे रही है कि अरहम पाठशाला को शायद इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी पुनः होना पड़ेगा। तो जल्दी से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हम छोटे दादा के साथ करना चाहते हैं। तीव्र गति प्रश्नोत्तर हम आपके साथ करेंगे और दादा से निवेदन ही हम कर सकते हैं कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शब्द में ही देना है, कोई व्याख्या नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, सिर्फ एक शब्द या एक पंक्ति में ही आपका उत्तर होना चाहिए। शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। अगर आपको लेखक और प्रवचनकार में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? लेखन को। लेखन को, जोरदार तालियां। आपकी स्वयं की लिखी हुई आपको जो सबसे पसंद आपकी जो सबसे पसंदीदा रचना हो वो कौन सी है? क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्वयं के अलावा किसी को पढ़ना चाहेंगे तो किसे पढ़ना चाहेंगे? टोडरमल को, कुंद को। आचार्य कुंद, पंडित टोडरमल जी। ये हुई धर्म क्षेत्र की बात, पर हिंदी साहित्यकार में आप किसे पढ़ना चाहेंगे, किसे पसंद करेंगे पढ़ना? प्रेमचंद को, बिल्कुल। एक बहुत ही कठिन प्रश्न मैं रखने जा रही हूँ दादाजी के सामने। हजारों छात्र आपके सामने से निकल चुके हैं, आपका सबसे प्रिय छात्र कौन है? जो तत्व ज्ञान का मर्म को जानता हो और तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए समर्पित हो। टोडरमल स्मारक से निकले हुए समस्त स्नातक को
ये पंक्तियां अपने हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए यदि आप अपने आप को दादा का प्रिय शिष्य कहलाना चाहते हैं तो। आपके सबसे प्रिय मित्र कौन है? मित्र को बताना तो बहुत कठिन काम है। इन प्रश्नों की विशेषता ही ये होती है कि ये कठिन होते हैं। हाँ। तेरे मित्र थे स्वर्गवास हो गया है, सोहन लाल जी जयपुर प्रिंटर्स वाले थे। चलिए, आपके प्रिय अध्यापक कौन रहे हैं? पंडित नन्हे लाल जी शास्त्री। पंडित नन्हे लाल जी शास्त्री। आप स्वयं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे हैं, उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे प्रिय विद्वान कौन था? पंडित टोडरमल जी। पंडित टोडरमल जी, जिनको आपने साक्षात सुना हो। साक्षात सुना हो? कांजी स्वामी। कांजी स्वामी। चलिए, अगर आप धर्म क्षेत्र में नहीं होते तो किस क्षेत्र में जाते? क्या? धर्म क्षेत्र में नहीं होते, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते, तो किस क्षेत्र में जाना चाहते? मैं जिस क्षेत्र में हूँ उससे बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मेरे सोचने में भी कहीं कोई नहीं आता है कि मैं ऐसा ना होकर वो होता तो अच्छा रहता। मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ वो सबसे अच्छा क्षेत्र है। आपकी सबसे प्रिय पंक्तियाँ? संतप्त माना। ये हुई आपकी पद्य की। गद्य में आपकी सबसे प्रिय पंक्ति? अप्रभावित होकर जो जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके उसे भगवान कहते हैं। यद्यपि आप वीतरागता की बात करते हैं, आपके सामने ये प्रश्न नहीं रखना चाहिए, फिर भी रखती हूँ। आपको किस वस्तु से सबसे ज़्यादा राग है? राग तो आग है, नहीं होना ही अच्छी बात है। हाँ। दादा, आपकी सच्ची संपत्ति क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान आपकी सच्ची संपत्ति है, लेकिन ऐसी संपत्ति जो आप तत्व ज्ञान के अलावा जो हम लौकिक दृष्टि में देखते हैं, उस दृष्टि में आपकी सच्ची संपत्ति क्या है? जिनवाणी। जिनवाणी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आपसे इन उत्तर के अलावा हम कोई और उत्तर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों को आप साक्षी बने हैं। ये आपका 54वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है। वो एक यादगार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो आपको अविस्मरणीय रह गया। ये जो वो लगा था ना हस्तिनापुर के पास मवाना में, मवाना का, उसमें पढ़े हुए विद्यार्थी भी इसमें यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है। कह रहा ना शिक्षण वो इसलिए वो सबसे याद में है कि वहाँ पर समझ लो कि लाठियाँ चली थी, पीटने का नंबर आया था, हम पर मूर्ति चुराने का केस किया गया था अदालत में। पुलिस सुप्रीम हमें गिरफ्तार करने आए थे, हमारा प्रवचन हो रहा था और वो आगे चुपचाप बैठ के सुनने लग गए। सुनने के बाद हमारे पास आए, बोले मैं आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन मैंने आपका प्रवचन सुना, आप शांति से अपना काम करिए, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसी कोई रचना जिसको पूरा करने में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई आई हो? ऐसी कोई कठिनाई का कोई काम ही नहीं है, कठिनाई का भी दिक्कत। ऐसी कोई रचना जो आपने स्वांत सुखाए लिखी हो, स्वयं के लिए लिखी हो, ऐसी कोई रचना? अभी की जो किताबें लिखी हैं ना, 4-5 आपके सामने हैं, वे स्वयं के लिए ही लिखी हैं। उसमें एक पंक्ति लिखी भी है कि मैं ये अपने स्वयं के लिए लिख रहा हूँ, यदि किसी दूसरे को फायदा हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, खुशी होगी। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी इसकी खुशी में शामिल हो। चलिए, एक प्रश्न लास्ट प्रश्न दादा से, अंतिम प्रश्न सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बहुत ध्यान से सुने। दादा, देखा जाता है कि अपने परिवार में ही किसी एक बच्चे को संस्कार देना हो तो वो लोहे के चवाने जितने बराबर होता है। और हम तो देख रहे हैं, इसी प्रशिक्षण शिविर में देख रहे हैं, आपके परिवार से 19 प्रवचनाकार अभी जो यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर नहीं है, वो निकले हुए हैं। ऐसा नहीं लगता आपने कितने लोहे के चने चबाए होंगे? इसका संदर्भ भी मैं देना चाहता हूँ। जब दादा की हीरक जयंती थी तो श्रवण वेल गोला में स्वस्ति चरुकीर्ति भट्टारक जी ने बोला था कि दादा के परिवार से 19 शास्त्री प्रवचनाकार हैं। और आज हम जब पीयूसी भाई साहब के साथ बैठकर गिन रहे थे
तो उंगलियों पर हमने गिने, अभी तो आगे और आएंगे। पर दादा ऐसी क्या जड़ी बूटी खिलाते हैं आप अपने परिवार को, कुछ उससे बच के नहीं रह बहुत पाते? अच्छा प्रश्न है। जो जिनके जीवन में अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है, उनके बच्चे संस्कारी नहीं बनते हैं, पंडित नहीं बनते हैं, विद्वान नहीं बनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे पिताजी का बिजनेस है, और जैसा हम बिजनेस में जो भी हम करते हैं ये भी वैसा ही करते हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ और। लेकिन जिनका चरित्र ऐसा होता है जीवन कि जो अंदर है वो ही बाहर है, बिल्कुल खुली किताब होती है, तो उसके परिवार वाले उससे बहुत प्रभावित होते हैं। ये समझ लेना कि जिसके जितने नज़दीक जो लोग हैं, वो लोग यदि निंदा करते मिलें तो समझ लेना वो निंदनीय है, और वो लोग यदि प्रशंसित करते मिलें और उन पर लट्टू हों तो समझ लेना वो आदमी एकदम A1 है। अपने कैरेक्टर से वो देख करके प्रभावित होते हैं, वो जानते हैं यहाँ ये छल नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा यदि है तो इन्हें पक्की है, यदि हमसे कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए है। हमारी माँ भी थी बिना पढ़ी लिखी बिल्कुल, लेकिन हमसे सुनते सुनते क्रमबद्ध पर्याय की उसे अटूट श्रद्धा हो गई थी। और जब भी हमारे कोई आकुलता का प्रसंग आता तो छूटते हमसे कहती, बहुत बीमार थी और उठ नहीं सकती थी, बेड रेस्ट पे ही रहती थी, चल फिर नहीं सकती थी। 20 बरस तक ऐसी वो रही और हमने उसकी सेवा की। तो वो कहती थी, तुम क्रमबद्ध पर्याय वाले हो ना, ऐसा बड़ा जोश के साथ कहती थी, और हमारा एकदम ठंडा हो जाता था कि बात तो सही है। तो हम जो बोलते हैं एक एक अक्षर, उसमें हमारी 100% पक्की श्रद्धा है। ये कोई छल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और ऐसा जीवन जब होता है तो उसके परिवार वाले, नज़दीक वाले उससे प्रभावित हुए बिना रहते ही नहीं। आपको क्या पता, मेरे तो पिताजी भी मेरे विद्यार्थी हैं, मेरी माँ भी मेरी विद्यार्थी है, मेरे भाई भाभी सब मेरे विद्यार्थी हैं। आप जान को आश्चर्य होगा कि पिताजी जब 60-65 वर्ष के हो गए तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। काम माने हम कोई करोड़पति नहीं हो गए थे, हमें कोई लाखों के पैकेज नहीं मिले थे, 100-150 रुपये महीने की नौकरी करते थे। लेकिन हमने उनको कहा, बबलू अब आप काम नहीं करेंगे, जो कुछ भी रूखा सूखा हम खाएंगे वो आपको मिलेगा। अब आप पढ़िए, आपने हमें पंडित बनाया है ना, तो अब आपको पंडित बनना पड़ेगा। आपने हमें बताया है ना अच्छी चीज़ का, तो हमने उन्हें विद्यार्थी जैसा पढ़ाया, शास्त्री तक पास कराया, परीक्षा दिलाई, पढ़ने के लिए बाध्य किया, स्वाध्याय उन्हें अपनी रुचि से किया पिताजी को। अब हम भी हर साल परीक्षाएं देते थे, और वो पिताजी भी बगल में बैठे, तो हम ऐसे पलंग पर लेटे रहते थे और हम वहाँ पर बैठे बैठे पढ़ते थे। तो बीच बीच में पूछते थे, भैया वो जी कितने होते हैं, 608 कितने समय में जाते हैं, ऐसा पूछते कोई भी प्रश्न। तो मैं कहते गोमट सार में देख लेना, तुम नहीं बता सकते, ये जवान इतनी सी हिलाने में तुम्हें दिक्कत होती है। मैंने कहा देखो हमें पढ़ने दो, हमारी भी परीक्षा है, हमें भी पढ़ना है, तुम भी पढ़ लो, जो तुम्हारे प्रश्न हों लिखते जाओ, और एक समय हम बैठेंगे आध घंटा को तो सब पूछ लेना, हम सबका जवाब देंगे। लेकिन तुम तो आराम से लेटे हो, हम पढ़ रहे हैं, जब तक नींद नहीं आई तुम एक एक ने छोड़ते रहोगे और हम तुम्हारे जवाब देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा क्या। तो इस तरह से हमारे घर में 24 घंटे ये चर्चा चलती थी, माँ से, पिताजी से, वातावरण 24 घंटा बच्चों से। आज भी ऐसा ही होता है। हम लोग हर संडे के दिन, शनिवार की शाम को, रात को, बम्बई में भी हमारे परिवार के 50 सदस्य हैं, जयपुर में भी 50 सदस्य हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे लोग फ्रूट पार्टी बोलते हैं, तो कोई फ्रूट्स खाते पीते भी हैं और फिर चर्चा करते हैं। तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक तो चर्चा करते हैं। हम तो यही सुनाते हैं जो तुम्हें सुनाते हैं, ख्याल में है ना। इसलिए ये हमारे परिवार में इतने विद्वान हो गए और होंगे भविष्य में। अभी 3 पीढ़ी तो हो गई नक्की,
तीसरी पीढ़ी में 6-7 शास्त्री हैं, और जो शास्त्री नहीं हैं वे भी विद्वान हैं, भले उनने परीक्षा नहीं दे पाई हो लेकिन वे विद्वान हैं। तो ऐसे ही वातावरण है, तो आप अपने घर में ऐसा वातावरण बनाइए, आपके प्रति उनमें श्रद्धा होनी चाहिए, आपका जीवन इतना शुद्ध सात्विक होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मैंने ज़िंदगी में एक अक्षर की नकल नहीं की, 32 वर्ष की उम्र तक हर साल परीक्षाएं दी, लेकिन एक अक्षर की नकल नहीं की, ये यहाँ वहाँ नहीं देखा, बेईमानी नहीं की। और मैं परीक्षा लेता था और मैं कॉपी इकट्ठी करके बाहर भेजता था, तो मैं घर में आकर मैंने कॉपी रखी और मैं खाना खाने लगा, तो हमारी भाभी ने वो एक कॉपी खोल ली और उसमें उनकी कॉपी थी। तो मैंने देखा तो मैंने उस कॉपी पे नोट लगा दिया कि नकल करते पकड़े गए। तो मेरे पिताजी मेरे से बहुत नाराज, कहाँ नकल की, कैसे नकल की, तूने कैसे नोट लगाया है। मैंने कहा देखो दादा आप बीच में मत बोलो, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। आखिर वो कॉपी फिर भेजी नहीं गई, इतनी तो समझौता मैंने कर लिया, लेकिन उसको सुधारने का कोई मौका की बात मैंने नहीं की। इतनी भी बेईमानी मैंने अपने जीवन में नहीं की, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या मैंने कोई छोटी सी घटना पर नक्की कर लिया था कि भूखा बैठा रहूँगा लेकिन किसी से उधार लेके नहीं खाऊंगा। उस दिन से लेकर आज तक मैंने किसी से एक नया पैसा उधार नहीं लिया, बस जितना था उतने में काम चलाया। मेरी शादी के समय मेरे पास कुछ नहीं था, 500 रुपये थे। मैंने कह दिया 500 रुपये में शादी करूँगा, मैं करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। मैं किसी से उधार नहीं लूँगा, क्योंकि भाई साहब की शादी में हमने उधार लिया था तो उसका अनुभव ज़रा अच्छा नहीं हुआ था। तो मैंने उसी वक्त कह दिया था मैं मेरी शादी में किसी से एक पैसा उधार नहीं लूँगा। आज तक नहीं, मैं किसी से नहीं लेता। 19 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी और आज मैं कितने का हो रहा है, 84 वर्ष का हो रहा हूँ। कुछ नहीं, तो अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। देखें तुम्हारी संतान कैसे शुद्ध सात्विक नहीं बनती। एक सेठ जी ने मेरे से कहा कि भाई आपके बच्चे को कोई वो चाहिए हो कर्जा मर्जा धंधे पानी में लगाने के लिए, तो तकलीफ़ नहीं उठाना, मेरे को कहना। मैंने कहा सेठ जी आपने मेरे से एक दफ़ा कहा तो कहा, अब दोबारा मत कहना। आप और वो दोनों व्यापारी हैं, आपको उसे देना उचित लगे, उसे आपसे लेना उचित लगे और वो लेवे आप देवें तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे नाम पर नहीं देना कि मैंने आपके कहने से दिया था। मेरे पे पास नहीं आना, मेरे कहने से किसी को एक पैसा नहीं देना, किसी को नहीं मैंने कह दिया। ये सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सबको मालूम है ये बात, ऐसे नहीं कि छिपी हुई बात है। तो अपने जीवन को पवित्र रखो तो निश्चित रूप से आपकी संतान पर उसका अच्छा ही असर आएगा। दादा हाँ। अब प्रश्न नहीं है आपके लिए, हाँ। बस आपकी भावना जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की इतनी प्रबल भावना है, ऐसी भावना हमारे अंदर कैसे आई? आपने जो कार्य किया है, जिस निष्ठा के साथ कार्य किया है, जितने लगन और समय के साथ आप ये कार्य करते आ रहे हैं, वही निष्ठा वही लगन हम आपकी जो शिष्य हैं, हमारे अंदर भी यह निष्ठा लगन कैसे आए, इसका थोड़ा सा हमें हमारे स्नातकों के लिए, हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा संदेश आप दीजिए। तेरे पिताजी की बात करता हूँ। सब लोगों को एक गवर्नमेंट की नौकरी में जाने का शौक़ होता है ना, तो उन्हें भी शौक़ चल रहा था। उन्हें भी कोई बीएड भी किया था, फिर नौकरी भी लग गई थी और जा भी रहे थे। तो मैंने समझाया कि देखो तुमको आत्मख्याति पढ़ाने को मिल रही है, ऐसे विद्यार्थी हैं, कुंद अमृतचंद को तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा, पैसा क्या होता है? तुम यहाँ भूखे थोड़ी मर रहे हो, भूखे नहीं मर जाओगे। तो वे चुप रहे। फिर बोले दादा मैं जाना चाहता हूँ।
जाओ तुम्हें जहाँ जाना हो। एकदम गुस्से होकर मैंने धुतकार करके फेंक बाहर निकाल दिया, मैं तुमसे बात नहीं करना। पर वो नहीं गए और आज तक हैं। अब मेरे वो सबसे प्रिय छात्र हैं। उन्होंने पूछा था तब मैंने नहीं बताया। बहुत पर बहुत हमें उत्तर धन्यवाद। निकालना आता है, आपसे वो उत्तर हमने पा ही लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा का। आपने सुना महापुरुष के मुखारविंद से उनकी यशो गाथा का वर्णन कि कैसे दादा आज पूरे जैन समाज के आभा पर मंडल पर छाए हुए हैं।